बरेली में रियल एस्टेट का क्या माहौल है? बीडीए सर देखिए, बीडीए अच्छा काम कर रहा है। प्लॉट को कहोगे बीडीए अप्रूव नहीं है तो उसको खरीदने वाले मुश्किल से 1-2 लोग मिलेंगे। जैसे आजकल बाबा बुलडोजर चल रहा है, कहीं चल ना जाए नॉन बीडीए खरीद कर। अगर योगी जी का शासन पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। निमंत्रण ठुकराया अयोध्या जाने का, फिर कहे हमें कुंभ में नहीं बुला रहे हो उनकी। तो उन्होंने तो पिछले 60-70 सालों कांग्रेस का शासन देखा है ना। नंबर दूंगा। लोग चिल्ला रहे हैं कि सरकार सिर्फ मंदिरों की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति, मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव त्यागी जी, जो कि रियल एस्टेट के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और रियल एस्टेट के मैं कहूं कि एक बेहतरीन एक्सपर्ट है, सेलिंग एक्सपर्ट है, जिन्होंने तमाम सारी मैं कहूं बरेली बेस्ड डाली पूरी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं पिछले 3 दिन से आपको खोज रहा था कि कैसे 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 बैठूं आपके साथ, एक दिन थोड़ा सा समय मिल जाए। वो थोड़ी सी व्यस्तता के कारण समय आपको नहीं दे पा रहे थे, पर आज समय है आपके लिए। कैसा चल रहा है सर काम? बहुत सही चल रहा है, बढ़िया है। बरेली में रियल एस्टेट का क्या माहौल है? बरेली में रियल एस्टेट एक ट्रेडिशनल ढंग पे चल रहा है। मतलब अभी अगर हम बात करें, एक जैसे नोएडा एनसीआर में है उस लेवल पे नहीं आ रहा है। बड़े वहाँ के बाहर के बिल्डर्स नहीं आ रहे हैं। जो अपने लोकल बिल्डर्स भाई हैं वही अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बढ़िया अच्छी एमिनिटीज़ के साथ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। पर और बरेली रियल एस्टेट को और 4 चांद लग सकते हैं अगर बाहर के बिल्डर्स यहाँ के आके डेवलप करें, कॉलोनियाँ अच्छी जो इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दें तो बहुत बढ़िया हो सकता है रियल एस्टेट। तो उस तरफ प्रयासरत हैं सब लोग। और जैसे स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है वैसे रियल एस्टेट का भी मार्केट बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा और बरेली वासियों के लिए जो है अच्छी सुविधाएं आएंगी, अच्छे डेवलपर आएंगे। अच्छा सर, ये एक चीज़ मैंने सुनी थी, तमाम हमने बचपन में पढ़ा है कि भारत गांव का देश है। हर घर, मतलब जो भारत में जो भी निर्माण हो रहे हैं और जिस तरीके से घर बन रहे हैं, मैं कहूँ कि शहरीकरण हो रहा है। क्या लगता है इससे गांव की सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, गांव की जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी अगर पूरी तरीके से शहर बनेंगे और ये सब नए निर्माण जो हो रहे हैं? ठीक है, देखिए ऐसा है शिवम जी कि गांव की सभ्यता तो कभी खत्म नहीं होगी। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि पे सब कुछ डिपेंडेंट है। आप अभी भी हमारे आय के मेन स्रोत, जो लोग शहरों के आगे उसकी बात नहीं कर रहा, तो गांव का जो व्यक्ति है, किसान जो है, वो आज भी उस पे निर्भर है। और अगर किसान जो है अपनी उस इनकम को छोड़ देगा, कल्टीवेटिंग करना छोड़ देगा, तो कैसे काम चलेगा। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है और इसी वजह से हम कई चीज़ों में, कपास में, आपके दूध में, सब चीज़ों में नंबर 1 पे चल रहे हैं। खेती रहेगी, टॉप 3। हाँ बिल्कुल रहेगी। मेरा जो मोटिव था वही पूछने का। खेती खत्म नहीं होगी, शहरों का शहरीकरण बढ़ रहा है और जो छोटे टाउन थे वो अपने आप को डेवलप करके बड़े तरफ बढ़ने चाह रहे हैं। भाई नगर पंचायतें नगर पालिकाओं में डेवलप कन्वर्ट हो रही हैं और नगर पालिकाएं महानगर पालिकाओं में जा रही हैं। तो शहरों का विस्तारीकरण हो रहा है, होना भी चाहिए। एमिनिटीज़ हैं, हम लोग भारत के लोग अब बाहर जाके भी देखते हैं कि क्या क्या हमारी सुविधा होनी चाहिए। बाहर से भी कुछ जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लोग यहाँ पे उसको इन्वेंट करते हैं, उसको काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नगरीकरण हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कृषि प्रधान है, कृषि पर रहेगी, वो खत्म नहीं होगा। बहुत जमीन है। बीडीए का क्या हाल है बरेली में? बीडीए सर देखिए, बीडीए अच्छा काम कर रहा है। अब सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ बीडीए को मिल रहा है। पहले बीडीए की स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। पिछले कुछ सालों में बीडीए ने अपनी कुछ कॉलोनियों को लॉन्च किया है डायरेक्ट, और उनको डायरेक्ट सेल भी किया है। तो सेल करने से इससे क्या है कि जो जनता है वो डायरेक्ट बीडीए से जुड़ गई है और डायरेक्ट वो बीडीए से अपना प्लॉट ले रही है। और बीडीए भी इस तर्ज पे काम कर रहा है जैसे पहले प्राइवेट बिल्डर करते थे। एक अच्छी टाउनशिप बनानी है, उसमें अच्छी सी चौड़ी सड़कें देनी है, स्ट्रीट लाइट देनी है, सीवर की योजना देनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। बीडीए भी उसी तर्ज पे काम कर रहा है, तो लोगों का झुकाव उसकी तरफ भी है। तो बीडीए अच्छा काम कर रहा है। ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग लाइक प्रॉपर्टीज का काम करता हो, रियल एस्टेट का बिजनेस करता हो, वो आदमी बीडीए की तारीफ कर रहा है। एक्चुअल में नहीं, ये मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो जनता है वो देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट वाली चीज को पहले पकड़ती है। अभी भी हम बरेली में बात करें, आप किसी भी प्लॉट को कहोगे बीडीए अप्रूव नहीं है तो उसको खरीदने वाले मुश्किल से 1-2 लोग मिलेंगे। बीडीए अप्रूव प्रॉपर्टी को खरीदेंगे ताकि कल जैसे आजकल बाबा बुलडोजर चल रहा है, कहीं चल ना जाए नॉन बीडीए खरीद के। तो बीडीए प्रॉपर्टी होना जरूरी है और अब इस काम में खुद बीडीए आगे आ गया है
तो उन्होंने मार्केटिंग का भी काम कर लिया, खुद भी मार्केटिंग करेंगे, अच्छी बात है। जिसको बाबा बुलडोजर का नाम लिया सर, मेरे दिमाग में कई सवाल आ गए ऐसे घूम के। आप बाबा की राजनीति को और बाबा की जो नीतियां हैं, मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, या जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार, जो वर्तमान सरकार है वो काम कर रही है, उनको आप कैसे देखते हैं? भाई योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी आदमी है पहले तो, और ये हमारे पुराने सनातन धर्म में आप पुराने देखो, जो भी कोई सन्यासी हुआ है उसने वो एक राजा की तरह उसने काम किया है, और राजा की तरह इंसान नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया। सन्यासी अच्छे चला सकता है क्योंकि उसको किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन परिवार को बढ़ाना है, ये सब में नहीं है, उसको जनता की सेवा करनी है। और वो उस अगर योगी जी का शासन पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, उसमें मैं उनको 100 में 100 नंबर दूंगा। लोग चिल्ला रहे हैं कि सरकार सिर्फ मंदिरों की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति, मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अभी ये मैं भी काफी कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं कि भाई मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेरी मैं अभी बाबा अमरनाथ के दर्शन करने गया था, तो मैंने बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने पे वहां पे क्या देखा, श्रीनगर के अंदर अगर वहां पे टूरिस्ट न जाए, चाहे वो श्रीनगर के जो शंकराचार्य जी के मंदिर जाए, तो भी वहां पे जितने भी लोग हैं वहां आप उनको देखिए, कितने लोगों को वहां पे रोजगार मिल रहा है। क्योंकि हम जैसे टूरिस्ट या तो शंकराचार्य मंदिर जा रहे हैं, या श्रीनगर में एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या हम बाबा अमरनाथ के जा रहे हैं, तो आप वहां पे देखिएगा जितने, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं जो लोग, वहां मुस्लिम ही लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। जो ये मुस्लिम कहते हैं कि भाई हमारे मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं गया, मैंने तो नहीं देखा, ये देख के तो नहीं देखा कि भाई ये घोड़े वाला मुस्लिम है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। और सबको रोजगार मिल रहा है। और मंदिरों के रोजगार की बात करूं तो अभी आपका महाकुंभ जो है एक पर्व है, महाकुंभ एक पर्व है, और जो लोग को इसमें जो है वो मिलेगा, जाने का भाग करने का मौका मिलेगा, वो बहुत सौभाग्यशाली होंगे। तो अभी अब आपने, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ बीच में, अभी आपने रोजगार की बात कही कि वहाँ पे मुस्लिम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में फिर कुंभ में, आपने कुंभ का भी जिक्र किया, कल ही मेरी बात हो रही थी, एक पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं धर्मेंद्र जी, कि वहाँ मुसलमानों को मना कर दिया है दुकान लगाने से, बैन लगा दिया है सरकार ने कि मुस्लिम लोगों की दुकानें वहाँ नहीं लगेंगी। देखिए उसके पीछे काफ़ी डिप्लोमेटिक बातें हुई हैं पीछे, जैसे कि अभी आप कांवड़ यात्रा में अगर आप देखो तो माननीय योगी जी ने कहा था कि आप अपनी दुकान के आगे नाम लगाइए। उन्होंने मना तो नहीं किया था कि आप दुकान मत लगाइए, वहाँ पे कोई मुस्लिम या हिंदू दुकान नहीं लगाता। उन्होंने कहा हिंदू हो या मुस्लिम हो आप दुकान लगाइए, उसके आगे अपना नाम लगा दीजिएगा। नाम लगाने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्योंकि जो देखिए आप इसमें, ये बहुत डिप्लोमेटिक है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी जब आपने क्वेश्चन कर दिया तो एक छोटा सा इसका आंसर दूंगा कि मैं जो है सपोज कोई भी सनातनी मांस मंद्रा का सेवन नहीं करता है और वो कांवड़ यात्रा पे आ रहा है, तो वो एक ऐसी दुकान पे नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे मांस मंद्रा का सेवन करने वाला व्यक्ति उसको परोसे। तो ये एक जो है वो है, ठीक है, सोचने वाली बात है। तो वो आदमी विचार करेगा, अगर आदमी किसी चीज का विचार करता है तो ठीक है ना, उसको वो करना चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अभी आपने महाकुंभ की बात की, तो महाकुंभ आपको मैं बता दूं, ऐसा योग, ये पर्व है, 144 साल बाद योग बन रहा है और 4 नक्षत्र एक रेखा में आ रहे हैं, ये 144 साल बाद ये योग बन रहा है। और इसमें जो जाना चाहिए, जो लोगों को मुझे अगर मौका मिलेगा मैं जरूर जाऊंगा। और अभी आपने रोजगार की बात की थी तो उसमें बताता हूं मैं, रोजगार आप उसमें जो टेंटेटिवली लोग भाग करने वाले लोग हैं, करीब 40 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है कि 40 करोड़ लोग वहाँ जाएंगे, चाहे वे साधु हों, संत हों, टूरिस्ट, जो भी जाना चाहता है, ठीक है। वो 40 करोड़ लोग जाएंगे तो भैया किसी शहर में एक व्यक्ति, आप भी जाओगे तो कम से कम 2000 रुपए का खर्चा तो आप करोगे ना वहाँ पे जाके। 40 करोड़ लोगों को गुणा कर लो 2000 से, कितना राजस्व सरकार के पास आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का कितना जो है उसमें जो है जीडीपी में ग्रोथ होगा, ये देखिए। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वहाँ पूजा करने वाला व्यक्ति है, पूजा का सामान बेच रहा है, वहाँ अपना टेंट लगा रहा है, वहाँ खाने पीने का कुछ स्टॉल लगा रहा है, ठीक है ना, वो सब पैसा जाएगा ना, तो वो आएगा वहाँ पे हो रहा। 40 करोड़ लोग इस देश में, 140 करोड़ की, 1 अरब 40 करोड़ की संख्या है, ठीक है ना, 40 करोड़ लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए कितना पैसा आने वाला है वहाँ पे, तो ये चीज होगी। और रही बात आपकी उसकी कि मुस्लिमों को क्यों रोक रहे हैं, अभी आपने ये क्वेश्चन किया था, रोक नहीं रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। आप
मेरे धर्म के अनुसार चलें, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं और मेरे धर्म में मेरा धर्म ये कहता है भाई आप, मैं नहीं कह रहा हम, अब कोई भी हिंदू काबा में तो नहीं जाता है ना, काबा में कोई हिंदू नहीं जाता और कोई कहता भी नहीं कि हमें क्यों रोका जा रहा है, ना आप बुलाते हो, ना कोई जाता और ना कोई जाना चाह रहा। वो तो पर्टिकुलर बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, वहाँ पे कि ओनली फॉर मुस्लिम्स। ये मेरे को, मेरी नॉलेज में नहीं है ओनली फॉर मुस्लिम, तो आपने बोर्ड लगा रखा, हमने तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाया। आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, पर आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं सनातन धर्म को मानता हूं। भाई मैं, मेरे जो पूर्वज सनातन रहे हैं, हो सकता है ना बहुत लोग हैं जो बाद में कन्वर्ट हुए हैं, तो उनके पूर्वज सनातन रहे, वो मानते होंगे, मैं विश्वास करता हूं ऐसा कि बहुत लोग मानते होंगे सनातन धर्म को। तो वो जो जाना चाहते हैं उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं सनातन की जितनी भी चीजें हैं उनको वो करूंगा, उसी फॉलो करूंगा, तो चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको करें, ये तो अच्छा है। मतलब इफ दे एक्सेप्ट कि हम सनातनी हैं और हम जाके गंगा स्नान करेंगे और पूरा विधि विधान से करेंगे, सनातन विधि विधान से करेंगे। आप ये नहीं वहाँ पे कूड़ा करकट करोगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे, तो भैया मैं भी ऐसे लोगों का नहीं जाना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, हम भी नहीं जा सकते ना ऐसे किसी के। जी मैं भी एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि मौलाना साहब कह रहे थे आप सनातन धर्म का आपने नाम लिया, हम सनातनी हैं, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, तो उनका कहना ये था कि आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, बार बार सनातन धर्म का नाम ले रहे हैं। सनातन धर्म तो हमने अब से 50 साल पहले कभी सुना ही नहीं, मतलब हमने कभी सुना ही नहीं। 50 साल की उम्र हो गई हमारी, और वो करीब 57-58 साल अपनी उम्र बता रहे थे। कह रहे थे कि हमने पिछले इतने साल हो गए, हमने कभी सनातन धर्म का नाम नहीं सुना, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। अब वैसे हिंदू और मुसलमान होता है, सिख और ईसाई होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनकी जितनी ज्ञान है वो उस हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। 58 साल के होंगे वो, तो वो उनकी गलती नहीं है। सनातन धर्म तो आदिकाल से सबसे पुराना, पूरी दुनिया ने इसको माना है कि सबसे पुराना धर्म अगर कोई है दुनिया में तो सनातन धर्म है। रही बात उनकी, तो उन्होंने तो पिछले 60-70 सालों कांग्रेस का शासन देखा है ना, तो कांग्रेस के शासन में तो अभी किसी सनातनी को, किसी हिंदू को वो प्रमोशन मिले ही नहीं। तो उनको क्या पता, आज किसी भी हिंदू से, किसी भी सनातनी से पूछिएगा, आदिकाल से चला है, 5000 वर्ष पुराना है। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, हमारे मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं आपको, चीजें मिलती हैं ना, प्रमाण मिलते हैं आपको, साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, उनको प्रमाणित किया गया कि हाँ थे, रामायण हुई थी, महाभारत भी हुआ था, सब चीजें हुए था। तो उन्होंने तो सुना नहीं होगा 57-58 साल के, तो उन्होंने यही सुना होगा ना, क्योंकि इस पिछले 60-70 सालों में भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म को जो है वो करने का काम किया गया, दबाने का काम किया गया, इसलिए उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने तो हिंदू और मुस्लिम ही सुना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो एकदम। तो ये उनकी ज्ञान, उनको ज्ञान, अपने ज्ञान को थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा, ज्ञान का उनका ज्ञान ही इतना है तो क्या करा जा सकता है। आप एकदम बीजेपी के नेताओं की तरह, एक प्रवक्ता की तरह आप बात करते हैं, ये जो हुनर है आपके अंदर, सर काबिल तारीफ है। नहीं, आपने डिफेंड बहुत अच्छा किया। देखो आपने किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ और मैं एक सनातनी हूँ। अच्छा ठीक है, पार्टी का किसी को नहीं, ठीक है, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसके साथ है, कोई भी पार्टी हो उसका साथ देना चाहिए। सनातन धर्म में पैदा हूं तो सनातन को मानता हूं, उन्हीं के सारे विचारों को मानता हूं, उसी पे काम करता हूं, और किसी पार्टी प्रवक्ता से कोई मतलब नहीं है। जो बात सच होगी वो सच होगी, जो गलत है वो गलत होगी। आप सनातन में, मुझे बुरा लगे, मैं सनातनी हूँ, आप निमंत्रण ठुकराए अयोध्या जाने का, फिर कहें हमें कुंभ में नहीं बुला रहे हो। अरे भैया, जब आपको राम मंदिर का निमंत्रण दे रहे हैं, आप राम मंदिर में आ नहीं रहे हो, कह रहे हो कुंभ, महाकुंभ में हमें निमंत्रण नहीं दे रहे हो, ये किस दोहरा चरित्र, ये दोहरा चरित्र कैसे ये सारा किसकी तरफ है? मैं किसी भी पार्टी में इशारा किसी की तरफ, मतलब बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर सुनता रहता हूँ, तो मैं नहीं बता दिया। अब जैसे ये बात हुई अभी कि मुसलमानों को, क्योंकि ये बहुचर्चित मुद्दा है इस समय उत्तर प्रदेश में, कि मुसलमानों को कुंभ में जाने पे बैन लगाया गया। उन्होंने, वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो ज़मीन जिस जगह पे आप कुंभ कर रहे हैं वो ज़मीन हमारी है, वो वक्फ की ज़मीन है। योगी जी ने कहा कि, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है। तो इस पे आपका क्या मानना है? आप मुझे एक बात बताइए, सनातन, अभी मैंने जैसे आपको बताया, सनातन धर्म 5000 वर्ष पुराना है, एक टेंटेटिवली बताऊं, सही पुराना होगा, आदिकाल से चला आ रहा है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश महाकुंभ का आयोजन कर रही है। हम जब आजाद नहीं होते उससे पहले ब्रिटिश शासन उसका आयोजन करता था, और वो जगह किसी को महाकुंभ की डेट नहीं पता होगी, पहला महाकुंभ कब लगा वहां पे, पहले या कुंभ कब हुआ वहां पे, ये तो
जो हमारे सनातन में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, 108 उपनिषदों वहाँ लिखा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो एक कुंभ का मतलब होता है घड़ा, है ना, उस घड़े में जो अमृत निकला था और जो देवता लेके गए थे वो 4 जगह गिरा था। उसकी कुछ बूंदें गिरी थी 4 जगह, जिसमें एक हरिद्वार, एक नासिक, एक उज्जैन और प्रयागराज। ठीक है, तो ये हर जगह कुंभ अर्धकुंभ लगते रहते हैं, ये डिसाइड करते हैं उसके नक्षत्र की कब कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो उनका है, ज्योतिष होगा, मेरा विषय नहीं है वो। पर आपके क्वेश्चन पे आया था, नहीं आपको काफी नॉलेज है इस मामले में। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ, कितने साल पुराना है वक्फ बोर्ड? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल। भैया कुंभ आदिकाल से चला रहा है, कुंभ आदिकाल से चला रहा है, तो आदिकाल से वो जमीन कुंभ की है जहां पे उसका वो होता है। अब आपने गठन एक बोर्ड का कर दिया, किसी एक सरकार ने कर लिया होगा आज से 40, 50, 60 साल पहले, कौन सी सरकार थी मुझे उसकी नॉलेज नहीं, राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं। तो उसके बाद वो उन्होंने कह दिया हमारी जमीन है। कैसे हो जाए, कैसे पॉसिबल है? आप खुद गणना करो ना। महाकुंभ वहां से आज से 100 साल पहले भी लग रहा था, 200 साल पहले भी लग रहा था, 300 साल पहले भी लग रहा था, आदिकाल से लगता रहा, पता नहीं किसी को। और आप कह रहे हो आज वो वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, ऐसे कैसे संभव है? और आप ये कह रहे हो तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा, और प्रमाण नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? अभी संभल में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, वहां कहा जिस पे चौकी बन रही है उसमें कहा वक्फ बोर्ड की जमीन है। वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने उसकी प्रमाणिकता जांची, तो जो व्यक्ति उसकी केयर टेकर कर रहा था कह रहा जमीन मेरी नहीं है, उन्होंने खुद लिख के दिया कि जमीन मेरी नहीं, मैं इसकी केयर टेकर कर रहा था क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जमीन हमारी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं निकली। अब क्या हुआ, वो तो वक्फ बोर्ड की जमीन ही नहीं है, तो वहां तो चौकी बनेगी। संभल के सांसद जी कह रहे थे कि अगर आप जो है दोनों तरफ जो है ये कर रहे हैं कि कुंभ में मुस्लिम नहीं जाएंगे या इनको नहीं तो ये जो आप चला रहे हैं प्रक्रिया है, जो आप शुरू कर रहे हैं ये प्रचलन, तो ये दोनों तरफ से होगा। हमारे यहाँ भी अब मुस्लिम हिंदू लोग जाते हैं चादर चढ़ाने दरगाहों पे और मस्जिदों पे। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग जाते हैं? देखिए, ये एक आस्था का विषय है। ये किसी मैं तो जैसा कि पहले कहा, मैंने तो पहले भी मना नहीं करा, मैं तो नहीं कहता, मैं तो इस बात को नहीं मानता। ये आस्था का विषय, बहुत हिंदू चादर चढ़ाते हैं, बहुत मेरे मुस्लिम मित्र भी हैं, मेरे काफी मित्र हैं। और जो अभी ये सब बातें करें, मेरा बर्थ प्लेस है पुश्तैनी, वो मेरे पुराने मित्र मुस्लिम मित्र मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं भैया राम राम। अच्छा, हाँ फैक्ट है। मैं भी आपको एक फोन करूंगा और मैं उसको फोन मिलाऊंगा, वो उधर से राम राम की आवाज आएगी आपको, वो मुस्लिम है, मित्र है। तो ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय। कोई चढ़ाता है, चादर चढ़ा के जा रहा है तो उसकी आस्था है, ठीक है, आप उसको मत रोको। अब कुंभ में आप आने के लिए, कुंभ आप आना चाहते हो तो उसकी एक प्रक्रिया है, हाँ। उस प्रक्रिया से आपको जाना पड़ेगा। अब आप ऐसे लोगो कि भाई आपकी मस्जिद में मैं कोई ऐसी अनावश्यक चीज लेके चला जाऊंगा क्या? नहीं जा सकता ना। आपके धर्म का सम्मान नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको हर धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म हो, यहूदी हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, सनातन हो, तो आपको सम्मान करना चाहिए और सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ। और भारत तो सभी धर्मों का देश है, ऐसा तो नहीं है हमारे देश में तो सभी तो बड़े उससे रहते हैं। पर कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये सब करते रहते हैं और उनको मुंह को खानी पड़ती है, क्योंकि जीत सत्य की होती है, सत्य की ही जीत होगी। और सनातन की अगर बात है, सनातन शाश्वत है, अमर है। और भैया हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ठीक है ना, या वैदिक धर्म का हो आप, इनमें तो लिखा है मोक्ष। जो महाकुंभ जाएगा उसको महाकुंभ क्यों जाना चाहते हैं लोग बाग? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, कि ये जीवन मृत्यु वाला जो साइकिल है उससे वो मुक्ति पा जाए और एक तरह से एक अमर हो जाए, इसलिए जाना चाहता है। तो मैं सनातनी हूं तो मैं तो मोक्ष चाहूंगा, और आप इस्लामिक हो तो क्या आप मोक्ष को मानते हो? और आप मानते हो तो आइए। अच्छा, मानते हो तो आइए। मोक्ष को मानते हैं तो आप आइए, वैदिक प्रक्रिया से आएंगे आप। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं 3 दिन से आपको खोज रहा था, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, आज फाइनली आपसे हो पाया। थोड़ा सा इंटरेक्शन में बैठा आपके साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कह दीजिए लोगों से, मेरा चैनल है शिवम यादव जी आध्यात्मिक दर्पण को बहुत अच्छे से जो है सुचारू रूप से प्रमोट कर रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इनके
आध्यात्मिक दर्पण चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइव करें और प्रमोट करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।